अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो कराची में बहुत बारिश हुई है, यहाँ का मौसम खुशगवार हो गया है। तो आइए यहाँ के माली से पूछते हैं नर्सरी के कि वो गुलाब की किस तरीके से केयर करते हैं। गुलाब हम लोग देख सकते हैं, ये ग्राफ्टेड गुलाब है और इसकी कंडीशन हम लोग देख सकते हैं। आइए इसकी केयर मालूम करते हैं अब्दुल करीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल करीम साहब, कैसे हैं आप? तो ये बताइएगा कि आप गुलाब की क्या केयर करते हैं यहाँ पे? गुलाब की हम ये केयर करते हैं, एक तो इसे गर्मी से बचाना पड़ता है। गर्मी जब पड़ती है तो फिर गुलाब हो जाता है डॉन, ये झुलस जाता है। सर्दी जब आती है तो इसके अंदर खाद हम दाने वाली भी इस्तेमाल करते हैं और ओजड़ी वाली खाद इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे जो करते हैं ना जी, उसका भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो गुलाब का एक खसूसी स्प्रे है, समझ लो, वो सिर्फ गुलाब के लिए ही बना है। उससे फटाओ, कलियाँ, पत्ते, वो बेहतरीन गुलाब का रिज़ल्ट आता है। जब ये पंजाब से आता है गुलाब बिल्कुल तरोताज़ा होता है। हम इस पर स्प्रे मारते हैं, इसके सारे पुराने पत्ते झाड़ देते हैं और ये नया पत्ता फूटता है। जब नया पत्ता फूटता है तो इसकी कली फूल बिल्कुल फ्रेश निकलती है। हर 8 दिन 10 दिन के बाद इसको स्प्रे लाजमी है गुलाब को। तो जो हमारे शायकीन दोस्त गुलाब घर में रखते हैं वो चाहते हैं कि हमारे गुलाब में फूल आएँ, लेकिन उनके पास स्प्रे नहीं है जो आप बता रहे हैं, स्पेशल स्प्रे आता है। तो इसकी क्या केयर है, वो किस तरीके से ला सकते हैं घर में फूल? ये भाई गुलाब की यहाँ हमारे पास भी बहुत शिकायतें आती हैं कि आपसे पौधा लेके गए जल गया। खुसूसन गुलाब का पौधा ज़्यादातर रख देते हैं जाके साया के अंदर, जीने पे, गैलरी वगैरह के अंदर जाके रख देते हैं। उसे धूप मिलती नहीं है, रोशनी मिलती नहीं है। गुलाब ना कली देता है ना फूल, वो कुछ दिन ज़िंदा रहता है फिर काला पड़ जाता है। गुलाब जब भी आप लेके जाओ तो घर के अंदर खुली धूप के अंदर रखो। पानी का पूरा ख्याल करो, गर्मी पड़े तो पानी 2 टाइम, सर्दी में पानी 1 टाइम। और स्प्रे जो है ना जी, कोई ना कोई स्प्रे लाजमी है, 15 दिन 1 महीने में इस्तेमाल करना फूल और कली के लिए लाजमी है। लेज़र कर लो, पोल्ट्रीन सी कर लो। ये तो कीड़े मार दवाई स्प्रे हो गए ना? हाँ, ये गुलाब को भी फ़ायदा कर। जो हम इस्तेमाल करते हैं ना जी, वो पाउडर वाली और एक स्प्रे, वो दोनों मिला के करते हैं। तो नाज़रीन, अब्दुल करीम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि NPK जो पाउडर फॉर्म में आती है, डाइल्यूट फॉर्म में, इसको ये कीड़े मार दवाई के स्प्रे के साथ, यानी कि कीड़े मार दवाई के साथ मिला के स्प्रे करते हैं और इसके बाद इसके अंदर कीड़े भी नहीं लगते और इसकी कलियां वगैरह आना शुरू हो जाती हैं और हमारा जो गुलाब है ये फुटाव की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो अब्दुल करीम साहब, गुलाब की सॉइल मिक्सिंग वगैरह के बारे में बताएं कि इसके अंदर क्या डिफरेंट सॉइल मिक्सिंग यूज़ होती है? ये भजन जब ताज़ा गुलाब पंजाब से आता है ना गाची के अंदर, तो हम इसको लगाते हैं खाली भालू मिट्टी में। खाली भालू मिट्टी में ये फटाव जल्दी ले जाता है और खाद जो है फिर इसके ऊपर से डालते हैं। अब एक बार हमने ये खाद मिट्टी मिक्स में लगाया, काफ़ी मर गया। अच्छा। हाँ, खाली मिट्टी में लगाए तो मरता नहीं है। तो क्या वजह थी आपने खाद मिट्टी में लगाया? तो हाँ, वो जैसे उधर से आता है ना, होती तो हल्की हल्की जड़ें, खाद जो है वो गर्मैश देती है, जड़ों को गला देती है। उससे फिर कंडीशन रिजल्ट पौधे का कम हो जाता है। 100 में थे 30 पौधे मर जाते हैं तकरीबन। तो आपने कहा आपने सिर्फ उसको सादी मिट्टी में, तो ये सादी मिट्टी में जो खाली मिट्टी में लगाया आपने, उसको कितने अरसे के बाद खाद मिट्टी में लगाया? 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद खाली खाद डालो ऊपर से, बस। खाद मिट्टी मिक्स में नहीं लगा? नहीं, खाली मिट्टी में लगाओ और 1 महीने के बाद खाद डालो। तो अब्दुल करीम साहब के कहने का मकसद ये है कि जब ये लोग पंजाब से गुलाब मंगवाते हैं तो इसकी ज़्यादा रूट्स नहीं होती, क्योंकि वो लोग जब डिलीवर कर रहे होते हैं तो रूट्स वगैरह निकाल देते हैं, उससे वेट बढ़ता है, काट देते हैं बिल्कुल। तो रूट्स जब कट जाती हैं तो प्लांट को ये लोग सिर्फ मिट्टी में लगाते हैं ताकि उसकी इनिशियल रूट निकल सके। इनिशियल रूट जब निकल रही होती है, हेयर रूट्स होती हैं, वो निकल रही होती हैं, तो उनको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो उनको स्टेबल होने में टाइम लगता है, तकरीबन 1 महीने तक ये लोग सिर्फ मिट्टी में इसको लगाते हैं ताकि इसकी रूट्स निकल जाएँ। जब इनिशियल रूट्स निकल जाती हैं तो इसके बाद जाके ये लोग इसमें खाद वगैरह डालते हैं। अगर हम इनिशियल रूट निकलने से पहले खाद वगैरह डाल देते हैं तो रूट मुतासिर हो जाती हैं और रूट्स निकलती नहीं है, क्योंकि रूट्स तो होती ही नहीं है और ये जो रूट्स निकालने का अमल होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये रूट्स नहीं निकालता। तो इसी वजह से ये लोग सिर्फ मिट्टी में लगाते हैं ताकि इनिशियल रूट्स निकल जाएं, वो स्टेबल हो जाएं, उसके बाद जाके हम खाद डालें और फर्टिलाइज़र डालें। तो अब्दुल करीम साहब ये बताइएगा, ये इस वक्त कितना पुराना पौधा है? ये भाईजान इस टाइम इस पौधे की जो उम्र है, ये मौसम लगा के समझ लो 2 साल। 2 साल, 1 साल ये पंजाब के अंदर रहा है, 1 साल हो गया हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 2 साल पुराना पौधा है, इसके साथ भी तो बहुत सारे पौधे आए होंगे। कितने इसके साथ जो वो बहुत पौधे आते हैं इसके साथ जी। गुलाब के बहुत सारे पौधे आए होंगे, उनमें कितने पौधे बचे हैं? उनमें थे, हाँ, गर्मी के अंदर जो है ना जी हमारे काफ़ी पौधे मर गए। कुछ पानी की शार्टिंग हुई थी, कुछ गर्मी अब की बार पड़ी थी ज़्यादा,
100 में थे 30-40 पौधा हमारा ख़त्म हो गया, 1000 में थे तकरीबन 100-200 पौधा मर गया। अच्छा, तो ये ज़्यादातर कैजुअलिटी हो गई उसमें। हाँ, ये गर्मी के अंदर हीट पकड़ जाता है, हीट से पानी लगता नहीं, फिर बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो अब्दुल करीम साहब ये बताइएगा, ये गुलाब का पौधा इस गमले में कितने टाइम से है? इस गमले में इसको समझ लो जी 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। इससे पहले आपने इसको क्या थैली में? नहीं, गाची में था ये गाची के अंदर था, घास के अंदर पैक होके आया था। हमने इसे लगाए हुए 8-9 महीने हो गए। तो अब इस गुलाब के रूट्स यानी कि जड़ कैसी होंगी अब? जड़ इसकी फुल तैयार है जी, पक्की है। अब इसके मरने के चांस ख़त्म है, मजबूत। तो इसमें आप फर्टिलाइज़र वगैरह डाल? बिल्कुल हर चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब्दुल करीम साहब, आप हमारे नाज़रीन को इसकी रूट दिखाएं। हाँ हाँ बिल्कुल। पूरी मजबूत हो गया। अगर इसको बड़े में लगा देंगे तो और भी अच्छा बनेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा इस गुलाब की रूट स्टेबल हो चुकी है। इवन के जो ड्रेनेज होल है वहाँ से भी रूट्स बाहर आ रही हैं। इसको अब बड़ा गमले की ज़रूरत है। जब इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो ये और हेल्दी हो जाएगा और ये रूट्स शूट्स निकालना शुरू कर देगा। तो अब्दुल करीम साहब ये बताएं कि आप जो पौधे मंगवाते हैं, ये सिर्फ गुलाब का पौधा मंगवाते हैं या और वैराइटीज़? और बहुत वैरायटियाँ आती हैं भाईजान। फलों के अंदर तादाद में अमरूद है, नींबू है, शतूत है, ये चीज़ें पंजाब से ज़्यादातर आती हैं। और चीकू है, आम है, ये सिंध से आता है। मोतिया, इंग्लिश गुलाब, देसी गुलाब, यासमीन, बहुत सारी वैरायटियाँ तमाम मतलब ज़्यादातर जनवरी फरवरी में यहाँ आती हैं। जनवरी फरवरी के बाद जनाब मार्च और अप्रैल में फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाती हैं पंजाब। अच्छा, यानी आप इतनी तैयार कर देते हैं उसको? हाँ, हमारे पास यहाँ से फिर काफ़ी माल जाता है, वहाँ से भी काफ़ी माल आता है। हर सूबे में मतलब ज़िले में माल जाता है यहाँ से, और हर ज़िले से माल यहाँ पे आता है। और कितने पौधे ऐसे हैं जिसकी आप यहाँ पनीरी लगाते हैं? बहुत वैरायटी हैं ऐसी भाईजान, ऐसी भी लातादाद वैरायटियाँ जो हम यहाँ पे तैयार करते हैं और पंजाब में जाती हैं। जैसे कि कौन सी वैरायटी? पामों की काफ़ी वैरायटियाँ होती हैं, जैसे डीफन होता है, संगोफिंडिया, ब्लैक मार्जरनेटा, क्रोटन, पाम, काफ़ी पाम होते हैं जी। वो इस टाइम हमारे पास नारियल बहुत तादाद के अंदर मौजूद है। अब की बार नारियल हमने अच्छी तादाद में लगाया है। सैलोन का नारियल जो है ये काफ़ी मतलब इधर सिंध के अंदरूनी, ये ग्वादर, घारो, साकरो, इधर बाग के बाग नारियल के लग रहे हैं। हमारे पास नारियल तादाद में होता है। अच्छा, तो आप पनीरी लगाते हैं, वो आगे भी सब वो सप्लाई कर रहे होते हैं? बिल्कुल, हम पनीरी भी लगाते हैं। नारियल का बीज भी हमारे पास होता है, बीज आता है नारियल का। काफ़ी जगह हमने ये फार्मों में बीज लगा रखा है नारियल का। तो फ्रूट और फ्लावर के प्लांट्स जो होते हैं वो पंजाब और सिंध से मंगवाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे पाम वगैरह लगाए जाते हैं और पाम वगैरह बाहर सप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि सिंध और पंजाब में पाम जितने भी जा रहे होते हैं वो कराची से ही जा रहे होते हैं, और ये लोग लगाते भी, पनीरी तैयार करते हैं, सीडलिंग्स लगाते हैं। क्यों सही कह रहा हूँ मैं आप? हाँ बिल्कुल जनाब, आप यहाँ पे पाम वगैरह लगाते हैं? काफ़ी पाम हम तादाद के अंदर तैयार करते हैं, फिर पंजाब में जाता है। पनीरियाँ जो हैं वो बाहरले मुल्क से आती हैं हमारे पास, जैसे एरोकेरिया, रेड पाम, मलेशिया पाम, गोल्डन पाम, ब्लैक ट्राइंगल, अल्बेंड्रा पाम, काफ़ी वैरायटियाँ जो है ये मलेशिया, चाइना, इस जगह से आती हैं। तो उसको आप यहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, बढ़ाते रहते हैं? हाँ, उसको हम आते ही फिर पनीरी को तैयार करते हैं। साल 2 साल में पौधा तैयार करके फिर यह पंजाब के सब ज़िलों के अंदर मतलब पूरे पाकिस्तान में ये जाता है। कोटा हमारा माल बहुत जाता है, कोटा के आता है। मतलब ये रात की रानी, गुलाब, मोतिया, बुगनबेल, ये सब ज़्यादातर कोटा जाती है। कोयटा भेज रहे होते हैं? हाँ, कोटा से भी माल आता है। जरीनम, ये नरगिस, ट्यूबरोज, ग्लैडिया, ज़्यादातर मतलब कोटा से आती हैं पनीरियाँ। हर सूबे में भाईजान एक अलग माल होता है, हर ज़िले में अलग पौधे होते हैं। वहाँ के यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक है भाईजान। तो अब्दुल करीम साहब ये बताइएगा, हमारे कुछ शायकीन दोस्त अगर ये प्लांट लेके जाएं और ज़मीन में लगाना चाहें तो वो कौन सी ऐसी स्टेज होगी प्लांट की कि जिसको आप ज़मीन में लगा सकते हैं, बच्चा हो या मैच्योर प्लांट हो? भाईजान असल बात जो है ना वो पौधे की जाके बनती है ज़मीन में, जब वो खुली खुराक लेता है। गमले के अंदर पौधा होता है मुतहत, भले हम जितना अरसा मर्जी रख लें। ज़मीन के अंदर खड्डा मार के बालू मट्टी के अंदर पौधा लगाओ, जब वो जड़ें छोड़ जाए ऊपर से उसको खाद दो, फिर उसकी इंशाल्लाह स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो आपकी एडवाइस क्या है, कौन सा पौधा लगाना चाहिए? छोटा लगाना चाहिए, बड़ा पौधा लगाना? देखो भाईजान, पौधा ज़मीन के अंदर थोड़ा हेड वाला हो, बड़ा पौधा हो। अगर छोटा पौधा है तो पहले उसे गमले में तैयार करो, उसका बचपना निकाल दो। वो जब आगे जवानी की तरफ कदम बढ़ाए तो फिर उसको फ़ौरन ज़मीन में लगा दो। वो ज़मीन में इंशाल्लाह बेहतरीन दरख्त कामयाब बनेगा। यानी कि उसको मैच्योर प्लांट बना लो, उसके बाद जाके ज़मीन में? हाँ बिल्कुल। तो अब्दुल करीम साहब की इस बात को मैं थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक पौधे की रूट स्ट्रॉन्ग ना हो
वो ताकतवर ना हो रूट वाइज, इसको आप ज़मीन में ना लगाएं। जब ये रूट वाइज ताकतवर हो जाए, इसकी रूट स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं। तो अब्दुल करीम साहब, हमारे बहुत सारे शायकीन दोस्त आपके बारे में पूछते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। जी जी बिल्कुल भाईजान, हमारा नंबर इंशाल्लाह 24 घंटे खुला रहता है। मदीना नर्सरी के नाम से ये हमारी नर्सरी है। नंबर हमारा भी है 0300 987081। तो अब अगर कोई शायकीन दोस्त हमारे रेफरेंस से आएंगे तो आप उनको कैसे डील करेंगे? देखो इंशाल्लाह जी उनको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे भी, पौधों के बारे में जो कुछ मतलब वो समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उनको अच्छे तरीके से इस चीज़ से आगाह करेंगे। रीज़नेबल प्राइस में हो जाएगी। हाँ हाँ। तो अब्दुल करीम साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि ये जो हम वीडियो बना रहे होते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों में जो पौधों से रिलेटेड शौक़ बढ़े और वो इसकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जवान दोस्त हैं, शायकीन हैं, वो पौधों की तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन वो थोड़े डिसार्ट होकर पीछे आ जाते हैं। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप कोऑपरेट करें, उनको रीज़नेबल प्राइस में दें ताकि वो लेके जाएं, शौक़ आगे बढ़ाएं और वो आगे पौधों को समझना शुरू करें। तो आपसे हमारी यही दरख्वास्त है, आप उनके साथ भी कोऑपरेट करें। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, हम करेंगे और इंशाल्लाह उनको अच्छा मशवरा देंगे कि इस तरीके से छोटा पौधा बड़े गमले में लगाओ, वो उनको और भी सस्ता पड़ेगा और उनका शौक़ और मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ेगा और पौधा वो खुद अपने हाथ से तैयार करेंगे तो उनका और तजर्बा इस काम में होगा। इतने रीज़नेबल प्राइस हों कि वो 2 ले जाने की जगह 4 लेके जाएं, 4 वाले 8। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर हैं, हम उनको पौधा तैयार करने का तरीका बता देते हैं, वो अपने घर के अंदर पौधे तैयार करते हैं, फिर बाकायदा वो हमारे पास पौधे लेके आते हैं, हम फुल इंशाल्लाह वो तावन कर। हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारी कोई अर्निंग नहीं होती वीडियो से, लेकिन हम चाहते ही हैं कि लोगों में शौक़ बढ़े। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करें। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल करीम साहब, आपने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, आपने हमें गुलाब के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी। तो नाज़रीन, बहुत से ऐसे माली होते हैं जिनको पौधों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता, पता भी नहीं होता कि इनको क्या खाद डलती है, क्या सॉइल होती है, और वो प्लांट्स बेच रहे होते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब्दुल करीम जैसे कि अब्दुल करीम के आपने प्लांट्स देखे यहाँ पे, ये इंपोर्ट भी करते हैं और यहाँ से प्लांट बाहर भी बेचते हैं। इनका एक्सपीरियंस है प्लांट में, इनको पौधे के बारे में पता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो आप ऐसे माली से पौधे परचेज़ करें जिसको इन्फॉर्मेशन हो और वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा कि आप ये क्यारी में लगा दें या आप इसको गार्डन में लगा दें। अगर आपको इस तरीके से भी मिसगाइड कर देते हैं माली, तो आपके प्लांट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मर जाते हैं, कैजुअलिटी हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ऐसे माली से पौधे परचेज़ करें जो ख़ुद भी एक्सपीरियंस रखता हो पौधों से रिलेटेड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।